आज मैया ने आकर के कश्यप जी से कहा कि हे देव, मेरे बालक दर बदर भटक रहे हैं कि कैसे कि दैत्यों ने देवेंद्र से राज लिया सब छीन, पुत्र सहित प्रभु आपके अतिथि भई श्रीहीन। आज हमारे पुत्र दर बदर के भटक रहे हैं। हमारे पुत्रों ने दिति के पुत्रों का कोई विरोध नहीं किया था, पर उनके पुत्रों ने हमारे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया। आज कश्यप जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम एक पयोव्रत नाम का व्रत करो, उससे तुम्हारे ग्रह में स्वयं भगवान का जन्म होगा और वही तुम्हारे बालकों को ये श्री फिर से दिलाए देंगे। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। कह दिया कि यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धा धारण करके नारायण की उपासना की जाए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके सुंदर पुत्र का जन्म होता है। मैया ने अच्छे से व्रत का पालन किया। कालांतर में आगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अवजित मुहूर्त में मां दिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कसैया बाबा महाराज की जय हो। तम बट वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासुः पुरस्पत्यं प्रजापति। आज वामन भगवान का जो स्वरूप है सिर्फ वामन बोल के है। जैसे ही देखा आज ब्राह्मण प्रसन्न है, स्कूल में इनका प्रागट्य हुआ है। आज सुंदर इनको यज्ञोपवीत दिया गया, विधिवत संस्कार हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर इनको अपना कमंडलू दिया है। मां अदिति ने लंगोटी पहनाई। सभी देवताओं ने इनको बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण दिए। गुरु बृहस्पति ने आकर के इनको गुरु मंत्र दिया। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु मंत्र के बाद गुरु को कुछ दिया जाता है, दिया। आज जैसे ही वामन भगवान ने कहा कहो गुरुदेव हम आपको क्या दें, आज जैसे ही ऐसा कहा तो गुरुदेव ने कह दिया अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे भिक्षा में त्रैलोक की संपदा दे दो। वामन भगवान ने कहा ये तो मेरे पास नहीं है। गुरुदेव ने कहा इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा है नर्मदा के तट पर। यदि आप वहां पर जाकर के उससे मांग लेंगे तो इस समय वो आपको त्रिलोक की संपदा का भी दान कर देगा। तो आज हमारे जो प्रभु हैं राजा बलि की यज्ञ में जाने लगे। छोटे छोटे पैर हैं, बालक स्वरूप है। आज जैसे ही दूर से राजा ने देखा तो क्या देखता है कि कोई सूर्य चला आ रहा है। कहने लगा कि स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन् किं करवामि ते महर्षीणां तपः साक्षात् मयि त्वावपुरधवम्। कहने लगा स्वागत है स्वागत है।
जैसे सुंदर स्वरूप देखा आज वो गदगद हो गया, कहने लगा अहो भाग्य, आज मेरी कुटिया में, मेरी नगरी में ये कोई सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण चला आ रहा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। अध्यो नये में सुहृता यथा विधि द्विजात्मजः चरणां वने जने हन्ता हसोवाभिरियं च भूरयो तथा पुनीता पुनभिः पदैस्तवम्। कहने लगा आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा राज्य पवित्र हो गया। आप जैसा तेजस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारा, मेरे प्रभु आज कुछ बोले नहीं। बलि ने प्रणाम किया। भगवान ने सोचा कि यदि अभी ऐसे ही इससे कुछ बोल दूंगा तो ये सोचेगा कि ऐसा ही साधु है। मेरे प्रभु मौन खड़े रहे, माला हाथ में ले ली, कमंडल ले लिया और माला चल रही है। अब जैसे ही बलि ने देखा, अब तुम किसी साधु के पास जाओ और साधु भजनानंदी हो, भजन कर रहा हो, तो तुम्हारे मन में तो श्रद्धा और बढ़ेगी ना कि ये महात्मा जी तो बड़ा भजन करते हैं, बड़े प्रतापी साधु हैं। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की ओर देखा और कहा कि गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि तुम्हें दिखता नहीं है अभी प्रभु की माला चल रही है, और जब तक जो व्यक्ति भजन करता है, माला होती है, तब तक व्यक्ति बीच में बात नहीं करता। और ये सत्य है, जब तक हमें अपने इष्ट का चिंतन करना हो, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। अब तो राजा और कहने लगा, कहे प्रभु अब तो मेरी श्रद्धा और बढ़ गई, आप तो मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कि गाम कांचनम गुड़ बदधाम अमृष्ठम तथा न पेयमुत बाबे प्रकन्याम ग्रामान समर्थान तुरगान गजान्वा रथांस्तथा तमसं प्रतीक्षा। आप हो तो दो चार गौ दान में दे दें, सोने का महल बनवा दें, 10-5 कन्याओं से आपका विवाह करवा दें, मेरे राज्य का जो धन है वो सारा आपको दे दें। भगवान ने सोचा ये तो हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जैसे ही भगवान ने माला पूरी की, आज कहने लगे कि आप ही राजा बलि हैं क्या? हाँ 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 गुरुदेव, इस दास को ही बलि कहते हैं। अब देखिए प्रभु ने क्या किया है। प्रभु कहते हैं कि तुम दान की बात करो, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा बलि कहता है क्यों? कि तुम्हारे जो बाबा हैं हिरण्यकश्यप ऐसे ऐसे दानी हुए हैं, तुम्हारे पिता वैरोचन हुए, क्या कहना कि वीरता में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भय, जिनके डर ठोर ठोर भागे भगवान भी। कि वीरता में तो तुम्हारे बाबा हुए हैं, भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद हुए, जाको जस गावे संत वेद और पुराण भी। क्या कहना, तुम्हारे कहे तो भक्ति में तुम्हारे बाबा हुए। प्रभु क्यों कह रहे हैं?
इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी तो हम इससे लेने आए हैं लेने। कल की कथा में आप भूल गए होंगे, जो मैया ने कई बार पूछा हिरण्यकश्यप से कि तुम जब जंगल में गए थे तो तुम्हें क्या शब्द सुनाई पड़ा था। उसने नहीं बताया तो क्या की प्रशंसा। यदि हमें यहां से किसी को यहां से इटावा जाना हो, इटावा, तुम्हारे पास कोई साधन ना हो साधन, और तुम सीधे जाके पड़ोसी से कहो कि भैया थोड़ा मोटरसाइकिल देना, मुझे इटावा जाना है इटावा, तो क्या वो देगा? अरे भैया नहीं देगा। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? पहले तो जाएगा, अरे वाह क्या सुंदर तुमने घर बनवाया है, क्या बात है। खैर रईस तो तुम पहले से ही रहे हो, घर तो तुम्हारा पहले से ही अच्छा रहा है, तुम्हारे पिताजी भी द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, तुम्हारे घर पर जो भी आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तो व्यक्ति क्या कहेगा? सब परमात्मा की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। जब इतनी बात हो गई तो उसने कह दिया थोड़ा हमें इटावा जाना है, गाड़ी मिल जाएगी क्या? अब बताओ कोई मना करेगा क्या? यही तो हमारे प्रभु कह रहे हैं कि तुम दान की बात करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हारे बाबा हुए, दादा हुए, पिता भैरवचन हुए, ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर तक दान दे दिया है कि इंद्र कियो छल द्वेष विप्रवन मांग्यो आय, पिता तेरे दानी ऐसे दियो निज प्राण भी। आज हूँ विचार लेनहार नहीं दूजो ऐसो, देनहार नहीं बलि जैसो यजमान भी। अरे यजमान तुम देने की बात कहो तो कौन सी बड़ी बात है, पर राजन मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैंने आज तक जीवन में कभी भी किसी से दान लिया नहीं। बलि ने कहा आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान मेरे यज्ञ में आया यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। भगवान बोले मैं क्यों किसी से कुछ लूं, छोटा सा शरीर है, हाथ में छाता है, जब भी वर्षा आती है तो छाता तान लेते हैं, हाथ में कमंडल है, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखो राजा बलि क्या कहता है कि तो प्रभु आप विवाह कर लीजिए, विवाह। अब विवाह में बी तो ठीक है, बी और बाह पहले तो अच्छी कटेगी, फिर बाद में सिर्फ बाह वाह रह जाती है, बाह वाह। तो जैसे ही विवाह का कहा हमारे प्रभु कहते अच्छा तुम हमारा विवाह करवाओगे? हाँ गुरुदेव हम हर साल 108 कन्याओं का विवाह करते हैं, हम आप चाहो तो हम आपका भी विवाह करवा देंगे। प्रभु कहते हैं गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, दान तो बाद में ले लेंगे, तुम पहले हमारा विवाह करवा दो। अब तो राजा बलि प्रसन्न हो गया, कहा कि गुरुजी मुहूर्त देखिए। बामन ने भगवान ने कहा कि आप विवाह तो करवा रहे हो पर ब्राह्मणी जी रहेंगी कहां पर? अब जैसे ही ऐसा कहा कह दिया कि हे प्रभु आप कैसी बात करते हो, जब विवाह हम करवाएंगे तो घर की भी व्यवस्था हम ही करेंगे, बढ़िया सोने का महल बनवा देंगे। अब तो प्रसन्न, तो हमारे प्रभु कहते हैं अच्छी बात है, कहते हैं कि जब विवाह हो जाएगा तो बाल गोपाल भी होंगे।
हाँ, ये तो आप समझे, बाल गोपाल तो होंगे ही, उनकी पढ़ने की व्यवस्था। हम तो फक्कड़ संत हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हिरण्यकश्यप को कहता है, कहे देव आप चिंता मत कीजिए, हमारे जो बड़े बाबा थे उनका विद्यालय है, दानवराज हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है, उसी में उनको एडमिशन करा देंगे, उसी में वो पढ़ने लगेंगे। वामन भगवान कहने लगे, हाँ ये तो अच्छी बात है। प्रभु कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था हो तो हो गई, पर जो बाल गोपाल होंगे वो 5-10 तो होंगे ही। अब हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि हे प्रभु वो तो आप जाने, तो आज वामन भगवान क्या कहते हैं कि हे राजन, विवाह तक तो ठीक है, यदि कहीं एक आध बाल गोपाल मर गए तो रोएगा कौन? तो आज बलि कहता है कि हे प्रभु रोने वाले किराए पर थोड़े ही मिलेंगे, जब बालक तुम्हारे मरेंगे तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा। अरे भैया, जैसे ही रोने का सुना कैंसिल, अब विवाह नहीं करेंगे तो हम तो अकेले ही सही है, ना रोने की टेंशन और ना सोने की टेंशन। जब जागे तभी सवेरा और जब सो गए तभी रात हो गई। अब तो बलि फिर से चरणों में गिर गया। अरे भैया, इनको बड़े खत तो तैयार कर पाया था, बड़े वासे बड़े प्रेम से, अब तो फिर से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बलि बोला, हमें आपने धर्म संकट में डाल दिया। प्रभु कहते हैं कि हे बेटा, हमने कभी किसी से दान नहीं लिया, क्योंकि जब ज्यादा दान लेते हैं तो नियम बिगड़ने लगता है। कह दिया कि यदि तुम देना ही चाहते हो, तुम्हारा भी नियम ना बिगड़े और हमारा भी मन ना बिगड़े, हमें आप 3 पैर भूमि का दान कर दो। तस्मात् त्वत्तो महीमि सद्म बड़े हम बरदर सभात पदानि त्रीण दैत्येन्द्र संवितानि पदामम। जैसे ही 3 पैर का कहा, मेरे प्रभु कहने लगे, इतने ही पृथ्वी में राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक वह दान काम कहलाएगा। हे बेटा, हे राजा बलि, इतना दान से ही हमारा काम चल जाएगा। और क्या कहा कि संतोष रहे तो उसी जगह विश्राम करोड़ों कल्प करो, इसलिए उसे ही बहुत जान, हे दानवीर संकल्प करो। हे बेटा, तुम 3 पैर का ही मेरे लिए दान बहुत है। आज तो बलि हंस करके बोला, आप रहे बामन के बामन, तुम्हें तो लेना भी नहीं आता। कहने लगा आज बलि कि अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कड़ा और बामन चौपट खाट। तुम्हें तो कुछ लेना भी नहीं आता, तुम एक राजा के सामने खड़े हो और मांग क्या रहे हो? 3 पैर भूमि। हे प्रभु, आप अभी छोटे हो। प्रभु ने कहा, देखो देना हो तो दो, मैं 3 पैर से 3.5 भी भूमि पैर दान नहीं लूंगा। आज बलि कहने लगा कि यदि आपको 3 पैर ही चाहिए
तो हे गोविंद मेरी एक बात मान लो। प्रभु कहने लगे कि यदि आप 3 पैर देना चाहो, क्योंकि ज्यादा लाभ और ज्यादा मन किसी में फंसाना विषय का दोष बन जाता है, लोग अच्छा नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 3 पैर भूमि में ही अपना काम चला लेंगे। राजा कहने लगा कि 3 पग भूमि निज लेके करो कहा, पर नहीं पूरी मृग छाला प्रभु आपकी। कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली, ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोली जाप की। कहे प्रभु आप 3 पग लेते रहे हो, ये जो आपके शरीर पर मधुशाला है ये भी उस 3 पैर भूमि में नीचे नहीं रखी जाएगी, और आपके हाथ में जो कमंडल है ये पोथी है और ये ठाकुर का सिंहासन है, इसको कहाँ रखोगे। कहने लगा बलि कि सको नहीं ठाड़े होए, बैठने को ठौर कहाँ, तोड़ना तो दूर रहे बात अनुपात की। कहे प्रभु 3 पैर भूमि में आप अच्छे से बैठ भी नहीं पाओगे, लेटना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहता है बलि कि यदि आपको लेना ही है तो प्रभु मेरी एक बात मान लो। तो आज बाबा भगवान कहते हैं बोलो कि ले हो पग 3 हो तो, ले हो पग 3 ही तो, नापे मेरो दैत्य को, जागे पग 1 योजन के माप है। हे प्रभु यदि आपको 3 पैर ही लेना है तो इनमें से मेरा कोई भी दैत्य आपके लिए 3 पैर भूमि नाप देगा, जिसका 1 पैर 1 योजन के समान है। प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 3 पैर भूमि लेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग दुख का कारण बनता है। यदि तुम चाहो तो संकल्प करो। अब बलि मना भी नहीं कर पा रहा है। बलि कहता है क्या प्रभु 3 पैर भूमि का वो भी संकल्प। भगवान ने कहा कहीं कल तुमने मन लौट गए फिर। बलि हंसने लगा। और वास्तविक एक बात सत्य भी है, यदि हम ब्राह्मण को संत को कोई दान देते हैं दान, तो वो हमें संकल्प करके देना चाहिए। संकल्प है क्या? संकल्प है एक हमारे जीवन की प्रतिज्ञा। इन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम कचरिया बाबा पर भागवत करेंगे, तो इनको वो पूरा करना पड़ा। यदि तुमने किसी को कोई संकल्प दिया है तो वो तुम्हारा कहते हैं खाता, वो तुम्हें तुम्हारे खाते में मिलेगा, पर कब? जब वो साक्षीकरण होगा। जिस तरीके से जब कोर्ट में बिना गवाह के कोई केस मान्य नहीं होता, ऐसे ही दिया हुआ दान का यदि संकल्प नहीं होता तो वो दान आपका मान्य नहीं किया जाता। और संकल्प करने के बाद व्यक्ति कभी लौट नहीं सकता। आज प्रभु ने कहा कहीं तुम कल लौट गए तो आज जैसे ही ये संकल्प की इधर बात चल रही थी तो ये आवाज जाकर के गुरु शुक्राचार्य जी के कान में पहुंच गई। वो सोचने लगे कि ये बामन का बच्चा
इतना छोटा सा तो ये बच्चा है, इतनी देर से ये 3 पैर भूमि के लिए लग रहा है। उसी समय हमारे गुरु शुक्राचार्य जी ने आकर के राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम किसके चक्कर में फंसे हो? ये कोई 52 और 53 नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु है। तुम मेरे साथ आओ। और क्या कहा? राजा बलि का कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बन राजन, ध्यान से देखो इस याचक को, एकदम नादान न बन राजन। 52 अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व विहारी की, यह 3.5 कदम पृथ्वी, यह 3.5 कदम पृथ्वी, लीला है लीला धारे की। अरे राजन, इसको पहचानो। यही तुम्हारे पिता को छल के ले गया था, इसी ने तुम्हारे बाबा को मारा था, इसको पहचानो। कि राजन छल है, धोखा भ्रम है, मैं खुले तौर बतलाता हूँ, इनकी बातों में मत आओ, मैं अभी तुम्हें जतलाता हूँ। देखो ये कौन है? ये गुरु है। राजा बलि को गुरु की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि गुरु अपने सामने शिष्य को गिरता हुआ नहीं देख सकते। क्या कहा गुरुदेव ने? कि एस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यया, कश्यपादित तेर जाता देवानां कार्य साधका। ऐस वैरोचन साक्षात, हे वैरोचन पुत्र बलि, क्या तुम अंधे हो गए हो? भगवान विष्णुरव्यया, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि ये पावन के रूप में कौन है? ये स्वयं साक्षात विष्णु है। कश्यपादिक तेर जाता, ये कश्यप आदि का देवा नाम कार्य साधका, ये देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। राजा बलि कहता है, मैंने इनको जवान दी है। गुरुजी कहने लगे कि बेटा, जवान दी है कोई बात नहीं, कह दो, हमने तुमसे कोई संकल्प नहीं किया। आज जैसे ही ऐसा कहा गुरुदेव ने कि मना कर दो, हमने कोई संकल्प नहीं किया, तो गुरुदेव कहते हैं, जो होना है हो जाने दो, यह मत संकल्प विकल्प करो। गुरुदेव ने कहा कि तुम किस संकल्प के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारे पास कुछ बचेगा तब तो तुम दान करोगे, ये तुम्हें छलने के लिए आया है। तो कहते हैं राजा बलि, तो बताओ गुरुदेव हम क्या करें? आज गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि बेटा झूठ बोल दो। क्या कह दो कि हमने तुम्हें कोई संकल्प वंकल्प नहीं किया, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। तो आज राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव मैंने तो सुना था कि गुरु शिष्य को अच्छी शिक्षा देते हैं, आप कैसे गुरु हैं, मुझे झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हैं। आज जैसे ही ऐसा कहा तो गुरुदेव ने प्रमाण दे दिया, क्या कि बेटा 8 जगह पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कि स्त्री नरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्यात् जगुप्सितम्।
कि हे बेटा तुम झूठ बोल दो। क्यों? क्योंकि बेटा 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वो कहने लगे कौन कौन से? बड़ी सुंदर बात कही कि पहले तो स्त्री नर्म विवाहित, स्त्री से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। राजा बलि कहता है कैसे? यहां पर परीक्षित जी ने भी श्री शुक्राचार्य जी से प्रश्न कर दिया। आज श्री गुरुदेव कहने लगे कि हे देव, यदि तुमने अपनी स्त्री से कोई गहरी बात बोल दी और ये कह दिया कि तुम ये बात किसी से मत कहना, यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे लगा होगा, उसने तुम्हारी देवी को बहला फुसला करके वो बात पूछ लेगा। क्योंकि स्त्री के पेट में कभी कोई, जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि स्त्रियों के पेट में कोई बात रुकती नहीं है, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि ऐसा क्यों? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैयाओ जी हम नहीं कह रहे, मैयाओ सोचो कि जब पंडित जी हमारे ऊपर एक आतरा था। भैया ये श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि बात उस समय की है जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया था। तो जो पांडव जो थे वो कौरवों को जलदान देने के लिए मां गंगा के पास में खड़े थे। वो सभी के लिए वहां पर जलदान दे रहे थे। उसी समय मां कुंती आती है। कुंती, थोड़ा ध्यान देना, उसी के बाद, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ा नहीं जाता। पांडव जलदान कर रहे थे। मैया कुंती ने कहा बेटा अगर इन सबके लिए जलदान हो जाए तो तुम एक बार कर्ण के लिए भी जलदान कर देना। बड़ी सुंदर कथा है। जैसे ही सुना कर्ण के लिए, अर्जुन को क्रोध आ गया। युधिष्ठिर ने कहा माता क्या बोलती हो तुम? ना वो हमारी जात का ना पात का, वो सूत पुत्र, उसके लिए हम जलदान करेंगे? आज मैया के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था, वो सूत पुत्र नहीं था। आज मैया ने कहा कि हे बेटा मुझसे अज्ञान बस एक बार मुझे दुर्वासा जी ने मंत्र दिया। मैं आज आप लोगों से भी कह रहा हूं, यदि हमें गुरु कोई मंत्र दे, साधु कोई मंत्र दे, उस मंत्र की कभी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। आज मां कुंती को संदेह हो गया, सूर्य का आवाहन कर दिया। सूर्य आए, उन्होंने कहा कि जब भी मैं आता हूं और तुमने जिस मंत्र से मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देकर के जाऊंगा। मैया सूर्य का तेज सह न सके, उनके गर्भ में उनका अंश रह गया। बाल्यावस्था में थे, उन्होंने उसको पत्तों में लपेट करके एक नदी में बहा दिया। अतिरथ नाम के सूत ने उस पुत्र को पाला, इसलिए उसे सूत पुत्र कहते हैं। अतिरथ जो नाम का सूत है उसकी पत्नी है राधे। उस राधे ने उसे पाला, इसलिए उसकी मां का नाम राधे कहते हैं। वास्तविक बेटा वो हमारा पुत्र था, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। आज जैसे ही सुना, युधिष्ठिर जी के नेत्रों में जलपान होने लगा, जल करने लगा।
आज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि मैया, जब भी मैं कर्ण के पैरों को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे जरूर हमारा कोई संबंध है, कि इतना दानवीर, इतना बड़ा योद्धा एक सूत पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो कोई क्षत्रिय ही होगा। आज जैसे ही ऐसा कहा, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अरे मैया, तुम यदि ये राज हमसे न छुपाती तो आज हमारा भाई मारा नहीं जाता। युधिष्ठिर जी कहने लगे, अगर राजमाता ना हमसे छुपाती तो भाई से ये टूट नाता चला जाता। तो करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता हमसे छुपाती, अगर राजमाता हमसे छुपाती तो भाई से करण जैसा भाई मारा कर दी
प्राण दीजिए अगर राजमाता हमसे तो भाई से छूट जाता तो भाई से छूट जाता बड़ा